बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहत अपने बच्चों के लिए वो सुनेंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों, इब्लीस मलून तुम्हारा खतरनाक दुश्मन है। तुम लोग इसको अपना दुश्मन ही समझोगे। अगर इससे दोस्ती करोगे तो धोखा खाओगे। जन्नत में तुम्हारी अम्मा भी इसको अपना खैरख्वाह समझती थी और मैंने भी इसको अपना खैरख्वाह समझ लिया था। इस जालिम ने मुझे भी जन्नत से निकालवा दिया और तुम्हें भी तुम्हारी अम्मी को निकलवा दिया। अल्लाह के फजल करम से इस दुनिया में इसके मकरू फरेब से बचा दिए। अगर तुम लोग इससे दोस्ती करोगे तो तुम जहन्नम और इस खतरनाक घड़ी में डाल दिए जाओगे कि फिर तुमको इस खतरनाक अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। जब उसने हम लोगों को जन्नत से निकलवा कर दम लिया तो तुम लोग इस जन्नत में किस तरह से जाने देगा तुम लोगों को। इस बात को बार बार सोचते रहो और संभल कर चलो। मेरे प्यारे बच्चों, ये नसीहत अपने बच्चों को भी सुनाना आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये नसीहतें जो भी बता रहा हूँ अपने बच्चों को ज़रूर बताना, ताकि वो अपने बच्चों को बताए। शैतान ने हम लोगों को और हमारी औलाद को चैलेंज किया है कि इंसानों के आगे से भी आऊँगा और बाएं से भी आऊँगा और गुमराह करके दोज़ख में लेकर जाऊंगा। मेरे बच्चों, मैं ये भी कहूँगा कि वो ऊपर से भी आए और पानी पर चलता हुआ भी आए और तुम्हें कहे कि मैं बड़ा बुज़ुर्ग हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तो उसको लाहौल पढ़कर भगा देना और कह देना कि तुम बुज़ुर्ग नहीं बल्कि हमारे दुश्मन हो इब्लीस, और तुम हमारे हमदर्द कभी नहीं हो सकते। तुमने हमारे वालिद के साथ ही खैर ख्वाही नहीं की। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग सिर्फ एक अल्लाह को मानकर उनके हुक्म के मुताबिक सिर्फ उनकी ही इबादत करते रहना। मेरे बच्चों, और मेरी ही औलाद में से जिसको अल्लाह ताला अपना नबी और पैगंबर बनाएगा और उनके ज़रिए अपनी इबादत और अताअत का तरीका बतलाएगा, वही असली दोस्त है तुम्हारा और तुम्हारे खैरख्वाह पैगंबर और नबी होंगे। वही लोग जन्नत में जाने का रास्ता बतलाएंगे। अगर तुम लोग उनके तालीम पर अमल करोगे तो मरने के बाद अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। खुदा को इनकार करके कभी काफिर मत बनना और खुदा की इबादत में किसी को शरीक मत करना, वरना मरने के बाद जहन्नम में डाल दिए जाओगे। अल्लाह ताला की नाफरमानी कभी मत करना। मेरे बच्चों, इब्लीस ने खुदा की नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने उसको अपने दरबार से निकाल दिया क्योंकि नाफरमानी करके उसने माफ़ी नहीं मांगी और ना ही तौबा की, बल्कि तकब्बुर और गरूर अख्तियार कर लिया। बेटो, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। ये इब्लीस एक बड़ा शैतान है, इससे कोसों दूर रहना। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को अच्छाई और बुराई से बनाया हुआ है। तुम अगर अच्छा काम करते करते कभी कभी बुरा काम भी कर बैठोगे, खुदा की इबादत और बंदगी करते करते कभी तुम उनसे नाफरमानी भी कर बैठोगे। अल्लाह ताला रहीम भी है, करीम भी है, गफ़ार भी है, गफूर भी है। तुम मायूस न होना। तुम ज़र्रा भी देर करते हुए फ़ौरन अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, तुम्हें जल्दी माफ़ कर देगा। बड़े से बड़े गुनाहों को, बड़े से बड़ी खताओं को माफ़ भी कर देगा और उसका तुम्हें अजर भी देगा, सवाब भी देगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल भी फरमाएगा। देखो, इब्लीस मलून ने भी गलती की थी मगर तौबा करके माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया गया।
जहन्नम भी बना दिया गया। हम लोगों से भी नाफरमानी होगी थी, मगर हम लोग शर्मिंदा होकर रोते रोते अल्लाह ताला से तौबा की और फिर अल्लाह ताला हमसे खुश हो गए और माफ़ी भी फरमा दिया। अब हमेशा हमेशा के लिए फिर जन्नत में भी दाखिला फरमाएंगे और फिर कभी नहीं निकालेंगे। प्यारे बच्चों, अगर तुम हमारी नसीहतों पर अमल करोगे और हमारी बात मान जाओगे तो हमारे साथ जन्नत में रहोगे और खूब मज़े उड़ाओगे। और अगर तुम लोगों ने हमारी नसीहतों पर अमल नहीं किया और शैतान को अपना दोस्त और खैरख्वाह बना लिया तो हमारे दुश्मन शैतान मर्द मुजाहिद के साथ मुस्मलून के साथ हमेशा हमेशा तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा।